हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग टिश्यू पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो कल हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़े थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू: लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, लेटरल मेरिस्टेम बोल सकते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये टिप जो होता है क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है? प्लांट के हमेशा टिप पे। कहाँ होता है? प्लांट के टिप पे। These tissue are found at the tip of stems, roots and sometimes on leaves. ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये या तो रूट के टिप पे होगा, या तो स्टेम के टिप पे होगा, या तो लीव्स के टिप पे होगा। ठीक है ना? They help the root and shoots grow longer, making the plant taller. ठीक है ना? ये रूट को और शूट को लॉन्गर बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है ना? और उसको लंबा करता है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि सबसे पहला ग्रोथ होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। फर्स्ट इज स्मूथ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एंड शूट, एंड दूसरा क्या हो गया? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है ना? रीजन बिटवीन नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। ठीक है ना? रीजन बिटवीन नोड्स, नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनोड। जैसे कि ठीक है ना? ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है क्या कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स और बिटवीन नोड्स और ब्रांचेस। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स। ठीक है ना? लीव्स के बेस में। ठीक है ना? इसको क्या बोल दिए हम लोग? इंटरनोड्स बोल दिए। क्या बोल दिए हम लोग? इंटरनोड्स बोल दिए। ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स और बिटवीन नोड्स और ब्रांचेस। अगर ये ब्रांचेस है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा छोटे छोटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। इट हेल्प द रूट और स्टेम बिकम थिकर। ये क्या करता है? रूट और स्टेम्स को थिकर यानी कि मोटा बनाता है। ठीक है ना? लेटरल मेरिस्टेम क्या काम करता है? रूट और स्टेम को थिक बनाता है। दिस थिकनिंग, और ये जो थिकनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है ना? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू: लेटरल, इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? ऐसा टिश्यू है जो रूट और शूट के टिप पे पाया जाता है। ठीक है ना? और समटाइम्स लीव्स के भी टिप पे पाया जाता है। ठीक है ना? ये रूट और शूट को टॉल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो ग्रोथ होता है इसका, उसको हम लोग कौन सा ग्रोथ बोलते हैं? अगर रूट ग्रो कर रहा है वहां पे हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, वहां का टिश्यू जो है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, तो उस ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम: शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े इंटरकैलरी मेरिस्टेम के। ये रीजन है बिटवीन नोड्स, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। नोड्स और नोड्स के बीच के जो रीजन होते हैं, एरिया होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स और बिटवीन नोड्स और ब्रांचेस।
ठीक है ना। बोला जा रहा है कि ये लीव्स के बेस में पाया जाता है या दो नोड्स, जो ब्रांचेस पे जो नोड्स होते हैं उनके बीच में का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर उसके बाद हो गया हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ये इट हेल्प द रूट और स्टेम बिकम थिकर। ये रूट और स्टेम को क्या करता है, थिक बनाता है, ठीक है। और इस थिकनिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए और आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, ठीक है। डेली 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 आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा ही करके पढ़ाई कीजिए।